हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल वेव्स ऑफ मैथमेटिक्स। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 13। इस एग्जाम्पल नंबर 13 से पहले मैंने आपको ये डाइस का जो डाइस का पूरा कंसेप्ट है, अगर आपके पास 2 डाइस एक साथ थ्रो करे जाते हैं या फिर एक डाई को आप 2 बार थ्रो कर रहे हैं तो उस केस में क्या रिजल्ट बनते हैं, क्या आपके आउटकम्स आते हैं, ये मैंने पूरा आपको समझाया। और अगर आपने ये इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो इसके आई बटन में मैं आपको ये वीडियो का लिंक दे दूंगी, देन वहाँ से आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए कि मैंने इसमें क्या आपको समझाया था कि अगर आपके 2 डाइस आपके एक साथ थ्रो करे जाएंगे तो क्या उसके आउटकम्स आते हैं। तो वो 36 होता है। तो इसी पे बेस है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 13। तो एग्जाम्पल नंबर 13 करेंगे, देन हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में आपको बोला गया है, देखिए ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन हम यहीं से देख लेंगे बुक से। 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट सेम टाइम। 2 डाइस है आपके पास, एक ग्रे कलर का है, ठीक है, और एक ब्लू कलर का है। आर थ्रोन एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे उनको आप थ्रो कर रहे हो सेम टाइम में। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। पहले तो आपको पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है कि आपको सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं। तो सारे पॉसिबल आउटकम जो मैंने अभी आपको दिखाया वही आप सेम लिखेंगे। What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8? आपको उसकी probability बतानी है कि जब आपने दोनों डाइस को थ्रो करा, ठीक है, जैसे आपके पास 2 डाइस है, ठीक है, आपने दोनों डाइस को जब थ्रो करा तो दोनों डाइस के टॉप के ऊपर, जैसे आपके पास एक डाइस है, ये है, ठीक है, एक डाइस आपने ये बना लिया और एक डाइस आपने ये बना लिया सपोज, ठीक है, ये 2 डाइस हम बना लेते हैं। पहले आपको बोला कि इसका जो टॉप वाला पोर्शन होगा उस पर पहला पार्ट में बोला है कि उसका सम कितना आ जाए। टॉप ऑफ द डाइस इज 8, यानी कि इसके टॉप पर दोनों डाइस में आपने वो थ्रो करना है कि आपका सम 8 आए। सपोज इसमें आपके पास 4 आया और इसमें भी आपके पास 4 आ गया, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। या फिर 4 की जगह आप यहाँ पे इस वाले डाइस की टॉप पे 3 ले लीजिए और यहाँ 5 ले लीजिए, 3 और 5 कितना होता है 8। तो आपको वो पॉसिबल, आपने उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि डाइस के ऊपर जो नंबर आए, इन दोनों डाइस के ऊपर वो नंबर आए कि उन दोनों के नंबर का सम, जो टॉप पे जो नंबर आएगा उसका सम आपके पास 8 हो, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको मैं इसमें बताती हूँ, जो मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया था ये आपके पास है, आप देख सकते हैं इसमें टॉप में उसका डाइस पे सम 8 आना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए 8 किस किस कहाँ कहाँ पे आ सकता है, जहाँ पे मैं रेड से मार्क करूँगी, आप देख यहाँ से शुरू करते हैं हम। देखिए पहले वाला जो आपके पास ये जो फर्स्ट रो है, इसमें देखिए आपके पास क्या रिजल्ट आए थे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इनमें से 1 और 3 देखो, पहले वाले डाइस पे 1 था, दूसरे पे 3 था, तो 1 और 3 का सम कितना होता है आपका 4 होता है, तो यहाँ पे से नहीं बन रहा है। लास्ट देखिए 1 और 6 कितना 7, तो पहला वाला तो आपका है ही नहीं। सेकंड वाले में आते, देखो सेकंड रो पे आते, सेकंड रो पे देखिए 2 और 6, ये मिल गया हमें, 2 6 मिला, 2 6, यानी कि अगर पहले डाइस पे 2 आ जाए, दूसरे वाले डाइस पे 6 आ जाए, तो पहले वाले पे 2 आएंगे, दूसरे पे अगर 6 आएगा तो 2 और 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देन आते थर्ड रो में, थर्ड रो में भी हमें इजीली मिल जाएगा, देखिए 3 और 5 ये मिला। देखिए पहले वाले पे अगर 3 आया, दूसरे में 5 आया, या पहले में 5 कह लीजिए, दूसरे में 3 कह लीजिए, एक ही बात है, तो भी आपका सम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 4 4 आपके पास 8 हो जाएगा, है ना। 4 + 4, अगर दो एक में 4 आ रहा, दूसरे में भी 4 आ रहा डाइस में, तो 8 आ गया। देन यहाँ देखिए 5 और 3 हो गया, और यहाँ पे आपका 6 पर 2, यानी कि ये जो लाइन आपको दिख रही है ऐसी ही आपकी बुक में भी बनी हुई है। ये पूरी लाइन जो आपके पास है, जहाँ पे मैंने ऐसी लाइन लेके गई हूँ, ये 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6, ये पूरी की पूरी जो लाइन है, यहाँ पे जो आपके आउटकम्स आपको मिले, यानी कि आपने दोनों डाइस को थ्रो करा, पहले में 6 आ गया, दूसरे में 2 आया, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या 5 आए या 3 आए। तो इस पूरे चार्ट में, ये चार्ट किसका चार्ट है, जब 2 डाइस आप थ्रो करते हो, जब 2 डाइस आप थ्रो करते हो तो इस पूरे चार्ट में जो आपका रिजल्ट आएगा 8 आने का, मतलब सम 8 आने का, वो कौन कितने हैं 1 2 3 4 5 टाइम ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपकी दोनों डाइस में जो नंबर आए उनका सम 8 होगा। ऐसी पॉसिबिलिटी कितनी है 5। कैसे 5 है, 1 2 3 4 5, ये जो मैंने अभी आपको दिखाई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इजीली पता चल गई हमें 5 बाई टोटल कितना है 36, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को करने के लिए, पहला पार्ट आपसे पूछा गया था कि आपके पास जो नंबर अपेयर हो, सम ऑफ द टू नंबर्स
ठीक है, सम ऑफ द टू नंबर्स appearing on the top of the dice is, फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया था, 8। ओके, उसके टॉप पे 8 आए, ये पूछा गया था। तो फर्स्ट पार्ट में 8 पूछा गया, तो देखो मैंने 8 के बता दिया आपको, फेवरेबल बता दी मैंने, फेवरेबल कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो आपके पास जो टोटल आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स मैंने आपको बताए थे निकालने। आप इसकी आई बटन पे इस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो। टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, 36। व्हेन टू डाइज आर थ्रोन टुगेदर, तो आपके आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 36। और फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, फेवरेबल आउटकम्स कि दोनों का सम आपके पास 8 हो, के टॉप में जो नंबर आए उसका सम 8 हो। तो फेवरेबल मैंने आपको बताए थे 5 निकले आपके पास, ये ना आपको बता दी, दिखा दिए मैंने यहाँ पे, ये 5 हो गए। अब हम यहाँ पे से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने हैं, 5 अपॉन टोटल कितने हैं, 36। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा नहीं है, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इधर ऊपर मेंशन कर दिया है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब बुक में देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या पूछेगा। देखिए सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, सेकंड पार्ट में बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स appearing ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 13। अब सम 13 हो, तो हम 13 के लिए सर्च करेंगे इस चार्ट में। देखिए सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि जो हमारा, आपने देखा होगा जो लूडो का जो डाइस होता है उसमें हाईएस्ट नंबर आपका 6 होता है, ठीक है। अगर हम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो दोनों में हाईएस्ट नंबर क्या होगा, 6 और 6। और आपको पता है कि 6 + 6 कितना होता है, 12 होता है। तो 13 की तो पॉसिबिलिटी किसी भी इस केस में हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे हाईएस्ट नंबर का सम ही आपका 12 आ रहा है। तो आप ऐसे जो मैंने बताया ऐसे भी समझ सकते हो, और इस चार्ट में भी ढूंढ सकते हैं। इस चार्ट में आपको कहीं पे भी जो ये जो रिजल्ट आए, आप इनका किसी का भी सम करके देखिए 6 और 5 करेंगे तो 11 होगा, 6 और 6 12। सबसे हाईएस्ट कौन सा है, यही हाईएस्ट है। यही हमें 13 नहीं दे रहा, तो हम औरों से तो कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते। अगर हमारे पास 6 + 6 13 नहीं है, 6 + 6 आपको पता है 12 होता है, तो 13 कैसे होगा। तो 13 के लिए तो ये कौन सा वाला पॉसिबिलिटी होगी, कौन सी वाली प्रोबेबिलिटी होगी, जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है ना, जहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट होता है। ये इम्पॉसिबल इवेंट का केस बना जहाँ पे ऐसी बात पूछी गई है जो कि उसमें उसके अकॉर्डिंग हो ही नहीं सकती, है ना। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि एक कॉइन में आपने कॉइन को टॉस करा और उस कॉइन में मैं बोलूँ कि ऐसी प्रोबेबिलिटी बताइए कि उसमें नंबर 3 आ जाए, तो आपको पता है कॉइन में या तो हेड आता है टेल आता है, तो कोई ऐसी बात जो उसके लिए पॉसिबल ना हो। जैसे लूडो के डाइस के लिए अगर 2 डाइस आप थ्रो करें तो 13 नंबर तो आ ही नहीं सकता। तो इस केस में आपके पास डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी निकलेगी, क्योंकि आपके पास जो फेवरेबल है, फेवरेबल मतलब जो पूछा गया उन्होंने 13 आने की, वो तो 0 होगी फेवरेबल, और टोटल कितना है 30 से, तो 0/36 इज 0, ये आंसर हो गया। देन हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में आपसे क्या बोला गया है कि लास्ट में पूछा लेस देन और इक्वल टू 12। आपको वो प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 डाइस को थ्रो करने पे कि दोनों डाइस पे, पहले वाले डाइस में और दूसरे वाले डाइस में, या तो दोनों का सम 12 हो, या लेस देन और इक्वल टू, या तो 12 के बराबर हो, इक्वल टू 12 मतलब 12 के बराबर हो, लेस देन 12 मतलब 12 से कम हो, या तो 12 से छोटा हो या 12 के बराबर हो। क्या बोला गया, लेस देन और इक्वल टू 12। अब आपको पता है ये 2 डाइस है जैसे आपके पास, ठीक है, इन 2 डाइस में आपको 12 के बराबर आपको पता है। देखिए 12 के बराबर 6 और 6 आपके पास पता है, आपको 12 होता है, और 12 से लेस देन भी कह रहे। अब 6 + 6 आपका 12 होता है, और 12 से लेस, देखिए यहाँ पे 6 + 5 कितना होता है, लेस 11, 11 12 से लेस होता है। 6 + 4 अगर आप करेंगे 10, 10 भी आपका 12 से कम होता है। 6 + 3 अगर आप करेंगे, 6 + 3 कितना होता है, 9, 9 भी आपका 12 से कम होता है। तो ये आप उस पूरे चार्ट में देखेंगे कि 2 डाइस को अगर आप थ्रो कर रहे हैं, दोनों डाइस के टॉप पर जो नंबर आता है, अगर सपोज ये आ जाता है, पहले में भी 1 आता है, दूसरे में भी 1 आता है, तो 1 और 1 कितना होता है आपके पास, दोनों का सम करेंगे आप 2 होगा। तो 2 भी आपके पास लेस देन है 12 से।
अगर आप ये वाला देखते हैं, देखो कोई भी रिजल्ट कोई सा भी आप उठा के देख लीजिए, 4 और 3, पहले में अगर 4 आया, दूसरे में 3 आया, तो 4 और 3 कितना होता है 7, दोनों का सम करेंगे 7 भी आपके पास 12 से होता है। तो यहाँ पे तीनों पार्ट में पूछा ये गया है कि डाइस को एक साथ थ्रो करने पर उसके टॉप पे जो नंबर आएगा वो 12 से कम होना चाहिए या फिर 12 के बराबर होना चाहिए। तो 12 के बराबर वाला तो 6 + 6 बन रहा है, और 12 से कम इस 6 + 6 को छोड़ के ये सारे के सारे देखिए, ये वाला, ये पूरी रो, ये वाली पूरी रो, ये सारी की सारी 12 से कम ही तो है। इन दोनों का सम देखिए, इन सब का सम करेंगे तो 12 से कम होगा। तो यानी कि टोटल रिजल्ट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास देखो फेवर में सारे के सारे आ गए, और सारे के सारे ये कितने हैं 36 है। तो 36 है, तो यानी कि इसका थर्ड पार्ट हम यहीं पर कर लेते हैं, तो हम थर्ड पार्ट यहीं पर कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखिए फेवर में पूरे के पूरे आ गए, क्योंकि आपका पूरा चार्ट ही आ गया ना, इसमें 12 से कम तो सारे नंबर होते हैं डाइस में, और 12 के बराबर 6 और 6 होता है, तो 36, और टोटल कितने थे 36, तो 36 बराबर 36 कितना हो जाएगा 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज करेंगे, और